अब तनी ध्यान देना, ये तो हम लोग प्रयोग जाने। अब हम लोग को जानना है अमीबा के बारे में। किसके बारे में? अरे तनी टाइट बोलो यार, क्या जानना है? ये अमीबा जो है ये एक कोशिकीय कौन जीव है? अमीबा एक कोशिकीय प्राणी संभोजी, प्राणी सम एक कोशिकीय प्राणी संभोजी मृदु जलीय, क्या बाबू? मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। कौन है? एग्जाम में पूछेगा कि अमीबा कौन सा जीव है, तो एक कोशिकीय प्राणी संभोजी मृदु जलीय क्या है? ये जो अमीबा होता है, इस अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। ये अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। ये बाबू अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। और जैसे अमीबा के शरीर के समीप भोजन के कण आता है, कौन कण? ए बाबू कौन कण? जैसे अमीबा के समीप भोजन के कण आता है तो अपने शरीर से ये क्या करता है कि दो कुडपाद का निर्माण, घोंगा देखे हो? घोंगा, अरे ऐठा देखा है? देखना ऊपर बस दो गो सुईधार जैसे निकलता है। ठीक उसी प्रकार है, जैसे अमीबा के पास अपना मुंह नहीं होता है और इसको निकालने के लिए, भोजन को निकालने के लिए निकास द्वार भी नहीं होता है। मनुष्य के पास तो मुंह है और मल द्वार है निकालने के लिए, लेकिन अमीबा के पास ऐसा कुछ है। तो अमीबा अपना भोजन को कैसे करता है? तो जैसे अमीबा के समीप भोजन के कण आता है तो क्या करता है कि अपने ही शरीर से ये दो कुडपाद का निर्माण करता है। कितने कुडपाद? एक कितने कुडपाद? ये अंगुली जैसे ऐसे संरचना होती है और दोनों कुडपाद से क्या करता है कि उस भोजन के कण को घेर लेता है। ये दोनों कुडपाद से उस भोजन के कण को क्या करता है? और घेरने के बाद ये बहुत चालू प्राणी है। ये क्या करता है कि आगे क्या करता है कि बाहर वाले भाग को सटा लेता है। ये कौन से भाग को? यानी बाहर वाले भाग को जब सटाता है तो भोजन कुडपाद के अंदर आ जाता है और वो क्या करता है? सटाकर धीरे धीरे उसको सिकुड़ाने लगता है और सिकुड़ाकर इस भोजन के कण को अपने शरीर के अंदर ला देता है। भोजन के कण को कहां ला देता है? शरीर के अंदर ला देता है। इसके पास पेट भी नहीं है, इसके पास आमाशय नहीं है और जहां पे भोजन को इकट्ठा करता है उसको हम लोग कहते हैं रसधानी। क्या कहते हैं? उसको रसधानी कहते हैं या खाद्यानी कहते हैं। रसधानी अथवा क्या कहते हैं? और उसी रसधानी में वो पाचक एंजाइम का स्राव करता है। कौन एंजाइम? कौन एंजाइम? एंजाइम क्या करता है? भोजन को पचाता है। भोजन को क्या करता है? तो वो पाचक एंजाइम का स्राव करता है और उस पाचक एंजाइम से इसमें जो भोजन होता है वो भोजन पचने लगता है। वो भोजन क्या करने लगता है? और वो पचित भोजन एक कोशिका द्रव्य है। क्या है? और इसी कोशिका द्रव्य में पचित भोजन घूमने लगता है और घूमते घूमते वो अपने शरीर के द्वारा विसरण क्रिया के द्वारा, कौन क्रिया? विसरण। कौन क्रिया? और वो अपने शरीर के द्वारा इस विसरण क्रिया के द्वारा जो भोजन पचित होता है उसको अपने अंदर चूस लेता, सोख लेता, अवशोषित कर लेता है। और जो भी अनपचा भोजन होता है जो अवशोषित करने लायक नहीं होता है वो अमीबा के शरीर से ही कहीं से टकराता है और टकरा कर फट जाता है। टकरा कर क्या होता है? और फट कर अपशिष्ट भोजन शरीर से बाहर चला जाता है और इस प्रकार अमीबा अपने पाचन की क्रिया करता है। तो अमीबा सबसे पहले कौन जीव है? अमीबा कौन जीव है? एक कोशिकीय प्राणी संभोजी मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। अब बताइए इसका आकार निश्चित होता है कि अनिश्चित? अनिश्चित। किसके कारण होता? तो इसी कुडपाद के कारण। किसके कारण? देखो तो जैसे कुडपाद निकाला तो अमीबा कितना ही दिख रहा है, अलग होगा। जैसे फिर सिकुड़ाया तो देखो तो पहले जैसे आ गया। तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि अमीबा का आकार किसके कारण बदलता है? तो किसके कारण? अमीबा कितने कुडपाद का निर्माण करता है और कब निर्माण करता है? जब उसके शरीर के समीप क्या आता है? जब उसके शरीर के समीप क्या आता है? भोजन के कण। क्या आता है? और जैसे भोजन के कण आता, प्रेम ऑल इन वन 10th क्लास का होता हो। जब उसके कुडपाद
हाँ, जब उसके अमीबा के समीप भोजन के कण आता है तो अपने शरीर से कितने कुटपाद, और 2 कुटपाद का निर्माण करता है। उस कुटपाद से भोजन के कण को चारों तरफ से क्या करता है, घेर लेता है। अब बाहर वाले पृष्ठ को सिकुड़ाता है, बाहर वाले पृष्ठ को, और सिकुड़ा कर धीरे धीरे उस भोजन के कण को अपने शरीर के अंदर लाता है। जहां पे वो भोजन को लाकर इकट्ठा रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रसधानी। क्या कहता है, क्या कहता है। और उसी रसधानी में पाचक एंजाइम का स्राव होता है। किसका एंजाइम, ये कौन एंजाइम, और वो पाचक एंजाइम को लेता है और पाचक एंजाइम से भोजन पचने लगता है। भोजन क्या होने लगता है, और पचित भोजन को अमीबा अपने शरीर के अंदर कौन क्रिया के द्वारा, कौन क्रिया के द्वारा, विसरण क्रिया के द्वारा अवशोषित कर लेता है। और अनपचा भोजन उसी के विसरण, उसी के शरीर से फटता लग जाता है, और लग के फट जाता है, फट कर बाहर क्या हो जाता है, निकल जाता है। और इस प्रकार अमीबा अपने भोजन की क्रिया को, पाचन की क्रिया को संपन्न करता है। अरे आया है तो मुंह पर बारे का बजाया है रे। अरे समझ में आया है। अमीबा कौन जीव है, अमीबा का आकार निश्चित होता है कि अनिश्चित होता है, किसके कारण होता है, क्या अमीबा को ग्रहण करने के लिए मुख है, क्या निकालने के लिए निकास द्वार है। इसका आकार किसके कारण बदलता है, अमीबा किसके द्वारा भोजन को ग्रहण करता है, कुटपाद के कारण। किसके कारण, किसके द्वारा, लिखो अमीबा के पाचन क्रिया को लिखें। अमीबा के पाचन क्रिया को लिखें। थोड़ा ज्यादा पढ़ना है बाबू आप लोग को, ठीक है। अमीबा के पाचन क्रिया को लिखें। अमीबा के पाचन क्रिया को क्या करे बाबू, लिखे, लिखे। अमीबा, आंसर लिखिए। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी संभोजी, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी मृदु जलीय, प्राणी संभोजी मृदु जलीय, प्राणी संभोजी मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। प्राणी संभोजी मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। इसका आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। जब इसके शरीर के समीप, जब इसके शरीर के समीप जब इसके शरीर के समीप भोजन के कण जब इसके शरीर के समीप भोजन के कण जाता है तो वह अपने शरीर से, तो वह अपने शरीर से 2 कुटपाद का निर्माण करता है। तो वह अपने शरीर से 2 कुटपाद का निर्माण करता है, 2 कुटपाद का निर्माण करता है, जिससे वो भोजन के कण को, जिससे वह भोजन के कण को, जिससे वह भोजन के कण को चारों तरफ से घेर लेता है, जिससे वह भोजन के कण को चारों तरफ से घेर लेता है।
और भोजन के कण को शरीर के अंदर ला देता है। कण को शरीर के अंदर ला देता है। शरीर के अंदर ला देता है। शरीर के अंदर ला देता है। ला देता। उस स्थान को रसधानी कहते हैं। उस स्थान को रसधानी कहते हैं। उस स्थान को रसधानी कहते हैं। उस स्थान को क्या कहते हैं बाबू? रसधानी कहते हैं। इस रसधानी में पाचक एंजाइम का स्राव होता है। इस रसधानी में पाचक एंजाइम का स्राव होता है। इस रसधानी में पाचक एंजाइम का स्राव होता है, जिससे भोजन पचने लगता है। जिससे भोजन पचने लगता है। जिससे भोजन क्या होने लगता है? जिससे भोजन पचने लगता है। भोजन पचने लगता है। पचित भोजन विसरण क्रिया के द्वारा, पचित भोजन विसरण क्रिया के द्वारा एंजाइम होता है, उसका कोई नाम नहीं है। हाँ, जब मनुष्य का पढ़ाएंगे ना तो उसमें आपको पढ़ाएंगे लाइपेज, ये सब उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। पचित भोजन एंजाइम का क्या लिखे हैं? विसरण क्रिया के द्वारा अवशोषित हो जाता है। अवशोषित हो जाता है। अनपचा भोजन, अनपचा भोजन शरीर के किसी भाग से टकराकर शरीर के किसी भाग से टकराकर बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाता है। इस प्रकार अमीबा, नहीं लिख रहा है, इस प्रकार अमीबा पाचन की क्रिया संपन्न करता है। ये जब भी पूछेगा एग्जाम में तो 5 नंबर में, कितना नंबर में? चित्र बनाइए, जल्दी बनाइए। कनियो कब से कोनो मास्टर से भेटे भइल बा, नहीं हमारे साथ मजबूरी है। आए हो मेरे पास, रिजल्ट तुम्हारा मंगाना, अच्छा रिजल्ट लाना। क्या जी, 3 महीना में कोर्स को खत्म करके एक बार रिवीजन भी करा देना। ऐसा नहीं है कि खाली छपवा रहे हैं। क्या जी, अरे समझ में आ रहा है तो मुंह मत बनाओ। खाना वाना खा के तो नहीं स्ट्रांग बन गया हो यार। सेव वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है? खाओ, सेव खाओ। जय लिखो कि आज पाचन खत्म कर दें। मैथ में भी एक चैप्टर खत्म करेंगे। जिस दिन मेरा छुट्टी रहेगा स्कूल का, समझ लो तुम लोग का उस दिन का डेट लाइन रहेगा। जिस चैप्टर को पढ़ाएंगे उसी दिन उसका डेट लाइन कर देंगे, खत्म कर देंगे। घर पे तो हम बोलबे किए थे कि पढ़ने के लिए कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन 8 घंटा से कम पढ़ोगे तो रोज आप पिटाओगे। आज जितना पढ़ाएंगे
ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, कल एक एक करके थोड़ा सा याद कर लेना और हर चैप्टर का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे चैप्टर खत्म करेंगे, टेस्ट इसका टेस्ट लेंगे। हो गया जी? इस ऑब्जेक्टिव पूछता 3 क्वेश्चन। अमीबा का आकार निश्चित होता है कि अनिश्चित? अमीबा कौन सा जीव है? एक कोशिकीय प्राणी संभोजी मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। इसका आकार किसके कारण बदलता है? उत्पाद के कारण, उसी कारण इसका आकार अनियमित होता है। हो गया जी? ए बोलो जल्दी। चित्र बना लिए? अरे कैसे भी खींच दोगे अमीबा हो जाएगा। हो गया? ए बोलो। अरे हो गया ये। अब हम लोग को पढ़ना पैरामीशियम। क्या पढ़ना है? ए पैरामीशियम भी, इधर देखो, ए पैरामीशियम भी एक कोशिकीय, कौन कोशिकीय? एक कोशिकीय प्राणी संभोजी। कौन बाबू? प्राणी संभोजी मृदु जलीय। क्या बाबू? मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। मृदु जलीय क्या है? प्रोटोजोआ है। प्रोटो, लेकिन इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है? और ये जो पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम है। क्या जी? इसी पैरामीशियम के ऊपर सिलिया होता है। क्या होता है? इसको सिलिया बोलते हैं। यह एक प्रचलक अंगक, एक साल बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से एक प्रचलक अंगक है? प्रचलक अंगक का अर्थ होता है जो किसी को चलने में सहायक होता है, उसका नाम है सिलिया। क्या नाम है? कस के बोलो। क्या नाम है? एग्जाम में पूछेगा कि प्रचलक अंगक कौन है? सिलिया। और जब प्रचलक अंगक है, इसका अर्थ है कि ये पैरामीशियम के पास भोजन के कण नहीं आएगा, ये खुद सिलिया के द्वारा चल के भोजन के कण तक पहुंच जाएगा। यानी पैरामीशियम को भोजन के कण तक पहुंचाने का काम कौन करता है? सिलिया। और सिलिया एक प्रचलक अंगक है। कौन अंगक है? ये कौन अंगक है? ये अंगुली जैसी छोटी छोटी ऊपर संरचना होती है। ये इसका कोशिका मुख है। कौन मुख है? एक कोशिका मुख है। कोशिका मुख है। क्या बाबू? कोशिका मुख है। और इसी मुख के द्वारा वो भोजन को ग्रहण करता है। भोजन प्लस ऑक्सीजन गैसों को ग्रहण करता है। किसके द्वारा? कस के बोलो। कोशिका मुख के द्वारा ग्रहण करता है भोजन, और किसको? और ये जहां भोजन को लाकर रखता है उसको बोलता है रसधानी। क्या बोलता है? एक क्या बोलता है? इसमें ऑलरेडी होता है। और वहीं पर भोजन आता है, फिर वहीं कहानी अमीबा की तरह। यहां पर पाचक एंजाइम का स्राव होगा और वो पाचक एंजाइम से भोजन पचने लगेगा। और ये पचित भोजन इसके कोशिका द्रव्य में, किसमें बाबू? एक कोशिका द्रव्य में घूमने लगता है और विसरण क्रिया के द्वारा जो भी भोजन पचा होता है उसको शरीर के अंदर अवशोषित कर लेता है। और अनपचा भोजन इसके निकास द्वार, ये कौन द्वार है? अनपचा भोजन इसके निकास द्वार के द्वारा, इसके निकास द्वार के द्वारा बाहर निकाल देता है। और इस प्रकार पैरामीशियम अपने पोषण की क्रिया को क्या करता है? संपन्न करता है। तो सबसे पहले बताओ कि पैरामीशियम कौन जीव है? एक कोशिकीय प्राणी संभोजी मृदु जलीय क्या है? इसका आकार निश्चित होता है कि अनिश्चित? अमीबा का आकार अनिश्चित। ये क्या करता है कि इसके शरीर के ऊपर अंगुली जैसी छोटी छोटी रचना होती है जिसको सिलिया कहते हैं। सिलिया एक प्रचलक अंगक है जो पैरामीशियम को उसके भोजन के कण तक ले जाने में मदद करता है। ये भोजन के कण को और ऑक्सीजन गैसों को ग्रहण किससे करता है? और कोशिका मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण करके कहां लाता है?
राजधानी में पाचक एंजाइम का स्राव होता है और उस एंजाइम से भोजन पचने लगता है और पचित भोजन इसके कोशिका द्रव्य में घूमने लगते हैं और पचित भोजन विसरण क्रिया के द्वारा उसके शरीर के द्वारा अवशोषित हो जाता है और अनपचा भोजन इसके निकास द्वार के माध्यम से कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है और इस प्रकार पैरामीशियम अपने पोषण की क्रिया को क्या करता है, संपन्न करता है। लिखो, पैरामीशियन के पाचन क्रिया को लिखे। पैरामीशियन के पाचन क्रिया को लिखें। पैरामीशियन के पाचन क्रिया को क्या करें, लिखें। बोले बाबू, लिखिए। पैरामीशियम एक कोशिकीय, पैरामीशियम एक कोशिकीय प्राणी संभोजी, पैरामीशियम एक कोशिकीय प्राणी संभोजी मृदु जलीय, प्राणी संभोजी मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। प्राणी संभोजी मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। इसका आकार निश्चित होता है, इसका आकार निश्चित होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। पैरामीशियम के शरीर के ऊपर पैरामीशियम के शरीर के ऊपर उंगली जैसी छोटी छोटी रचना होती है। पैरामीशियम के शरीर के ऊपर उंगली जैसी छोटी छोटी रचना होती है। उंगली जैसी छोटी छोटी रचना होती है, छोटी छोटी, जिसे सिलिया कहते हैं। जिसे सिलिया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं। सिलिया एक प्रचलन अंगक है। सिलिया एक प्रचलन अंगक है। सिलिया एक प्रचलन अंगक है जो पैरामीशियम को भोजन के कण तक, जो पैरामीशियम को भोजन के कण तक, भोजन के कण तक पहुंचाने का कार्य करता है। पहुंचाने का कार्य करता है। पैरामीशियम कोशिका मुख के द्वारा, पैरामीशियम कोशिका मुख के द्वारा, मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। भोजन को ग्रहण करता है और भोजन रसधानी में चला जाता है। भोजन रसधानी में चला जाता है। भोजन रसधानी में
चला जाता है। भोजन रसधानी में चला जाता है। रसधानी में पाचक एंजाइम का स्राव होता है। रसधानी में पाचक एंजाइम का स्राव होता है। रसधानी में पाचक एंजाइम का स्राव होता है। पाचक एंजाइम का स्राव होता है, जिससे भोजन पचने लगता है। जिससे भोजन पचने लगता है। जिससे भोजन पचने लगता है। भोजन क्या होने लगता है? पचने लगता है। भोजन पचने लगता। पचित भोजन विसरण क्रिया के द्वारा पचित भोजन विसरण क्रिया के द्वारा विसरण क्रिया के द्वारा शरीर के अंदर अवशोषित हो जाता है। शरीर के अंदर अवशोषित हो जाता है और अनपचा भोजन अनपचा भोजन शरीर से अनपचा भोजन शरीर से निकास द्वार के माध्यम से शरीर से निकास द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार पैरामीशियम की पाचन क्रिया संपन्न होती है। चित्र बना लीजिए, जल्दी बनाइए, चित्र बना लीजिए।